आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए एक शब्द का मतलब समझें। सबको पता है डाइपोल क्या होता है, जब कभी भी अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। मान लीजिए ये -q को आप +q से सेपरेट कर दोगे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा नहीं कि 2q 3q कर दो आप, और डिस्टेंस होगा मान लो इसका 2a, ठीक है, सपोज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्टेन हुए चीज़ों को आप डाइपोल ही कहते हो। वेल, दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, वो भी 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप कुछ इस प्रकार से मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें उठा के आपने इस डाइपोल को प्लेस कर दिया। अब मान लेते हैं इस डाइपोल को रेड कलर से, इस प्रकार से डाइपोल होगा -q और इधर होगा +q। तो ये सिनेरियो ऑब्टेन होने वाली है। अब बोला क्या गया है कि इस वक्त जो भी इसको फोर्स वगैरह एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क वगैरह एक्सपीरियंस होगा, आपको वो बताना है, या फिर जो भी सिचुएशन का सामना ये करेगा डाइपोल, आपको वो सब कुछ डिराइव करके देना है। वेल, अब कभी भी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसको फोर्स ही लगेगा, आपको वही फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो यही चीज़ हम समझते हैं। आइए जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। देखो, बोला गया है कि कंसीडर करो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होने वाले हैं। जाहिर सी बात है डाइपोल में ऐसा होगा। उसको आपने डिस्टेंस जिससे सेपरेट किया वो है 2a, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करोगे तो हर बार की तरह डाइपोल मोमेंट निकल के आता है q × 2a। ये चीज़ होगी, ठीक है। अब आइए देखिए जरा, ये अगर प्लेस होगा तो किस प्रकार से दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो, लेट दिस डाइपोल, कौन सा डाइपोल, ये वाला डाइपोल जिसको आप प्लेस करने जा रहे हो, ये वाला डाइपोल, ठीक है। लेट दिस डाइपोल बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। तो आप क्या करो, ये देखो, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये सारी जो लाइंस आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर की ओर जो जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। यहाँ पे आपने अपने इस डाइपोल को प्लेस कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है ये डॉट और ये डॉट, ये डाइपोल के 2 एंड है। आपने यहाँ पे डाइपोल को प्लेस कर दिया और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। चलो, और जो डाइपोल का डिस्टेंस है वो हो गया 2a। अब इस डाइपोल को किसका सामना करना पड़ेगा? वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है, अगर इसके एंड को देखो तो एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल है, उस पर लगेगा फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब कभी भी फोर्स लगता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो होता है E = फोर्स अपॉन में Q0। यानी कि जिस पे भी फोर्स लग रहा है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जितना फोर्स लग रहा है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, तो अगर मेरे को यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालने को दे दी जाए तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? Q0 × E, राइट। तो फोर्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी Q0 × E। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फोर्स इज इक्वल टू Q0 × E। अब ध्यान दे, एक तरफ Q0 आपका पॉजिटिव होगा यहाँ पे और दूसरी तरफ होगा नेगेटिव। तो फोर्स इस तरफ भी लगेगा और फोर्स इस तरफ भी लगेगा। इस तरफ के फोर्स को अगर आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा -Q0 × E, ठीक है। जब आप पूरा का नेट फोर्स निकालोगे पूरे के पूरे डाइपोल का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, और नेट फोर्स निकल के आएगा आपका 0, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और इससे हम अपने डेरिवेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे भी यही चीज़ बोला गया है कि जो नेट फोर्स है ये सब इस पे 0 लगेगा। तो आप यहाँ पे स्टडी करो, जो फोर्स लगेगा ए वाले एंड पे, यानी कि ये वाले एंड पे वो है QE, जैसा मैंने आपको बताया, और बी वाले एंड पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका अगेन QE, लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है। ये वाला, अगर मान लो ये ए वाला नेगेटिव है और ये बी वाला पॉजिटिव है, तो इस प्रकार से ये ओवरऑल हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे 0, नेट वाले हो गए 0, ओके। मगर ओवरऑल मैग्नीट्यूड इसकी 0 हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फोर्स है ये फोर्स कुछ काम नहीं करेगा। नेट फोर्स बेशक 0 है, लेकिन इस एंड का फोर्स जो है वो इसको इधर घुमा देगा और इस एंड का फोर्स जो है इसको इधर घुमा देगा। तो जब एक ही समय में 2 फोर्स लग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कपल। तो एक तरीके से कपल फॉर्म कर लेंगे जो इसको रोटेट कर देगा, किसको? डाइपोल को रोटेट करा देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरफ से जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जब ये रोटेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रोटेट हो गया, यानी कि इस पर किसी प्रकार का फोर्स लगा, ठीक है। अब अगर इस पे जो फोर्स लगा है उसको मैं एक बार को टॉर्क मान लूं, ठीक है, तो इस टॉर्क से ये कुछ वर्क करेगा, राइट। मूव कर रहा है यानी कि कुछ वर्क कर रहा है। तो ये जो वर्क कर रहा है हमें वही वर्क जानना है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि मैंने इसको टॉर्क ही क्यों माना है? तो जो कपल का मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ कपल को हमेशा हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना आप, ये क्लास 11th के कॉन्सेप्ट हैं। मोमेंट ऑफ कपल हमेशा टॉर्क कहलाते हैं। 2 फोर्स अगर इकट्ठा काम कर रहे हैं कहीं पे तो वो टॉर्क ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, यानी वो टॉर्क क्रिएट करेगा। अब इस टॉर्क की वजह से वर्क होगा और वही वर्क हमें निकालना है। तो आइए जरा उस वर्क को हम निकालें। तो सबसे पहले आपको टॉर्क जानना है, वर्क तो बाद की बात है। तो टॉर्क होता क्या है?
भाई टॉर्क की अगर बात की जाती है तो टॉर्क को हम लिखते हैं टॉ से इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाई बाई जितना डिस्टेंस उसका घूमा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आपके नज़र में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो जो कपल का आर्म है, ये जो आर्म है ना कपल का, ठीक है, यही घूमा है, ठीक है, यही पूरा रोटेट हो रहा है, तो आप एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए बी भी कह सकते हो, कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी आपके लिए। चलिए, ओह सॉरी ए सी, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो ये जो घूमा है ना, यहाँ से घूम के इस प्रकार से यहाँ पे चला जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये कुछ वर्क करेगा, ठीक है। वर्क की तो बात कहानी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप इस AC को निकालो। तो अगर इस फॉर्मूले को अच्छे से ड्राइव करें हम यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाई AC, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में AC देखो, नोट करो ये AC यहाँ पे है, ठीक है, आपको इस AC की वैल्यू निकालनी है। तो नोटिस करो और भी अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल अगर यहाँ पे सिचुएटेड हो गया तो कैसा डिस्टेंस बना रहा है, कैसा एंगल बना रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। वेल ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ये हो गया बेस जिस पे दोनों एंगल बनते हो जाते हैं बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर देता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डालो 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। लगाओ साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगाएंगे अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमें ये परपेंडिकुलर नहीं पता, हमें इतना पता है कि ये परपेंडिकुलर है बट इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। नोट कीजिए ये आपका हाइपोटेन्यूज है और इसकी वैल्यू है 2a, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को AC निकालना हो, यहाँ से मुझे निकालना हो AC, ठीक है, तो मैं AC कैसे निकालूंगा, AC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब इस AC को यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सब कुछ इरेज करके एक फ्रेश तरीके से समझाता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में AC था, ये टॉर्क जो कि इसको घुमा रहा था, इस डाइपोल को घुमा रहा था, इज इक्वल टू फोर्स इंटू में AC। अब यहाँ पे फोर्स की जगह आप ऐसे ही रहने दो, बट AC की जगह आप लिख दो 2a साइन थीटा जो हमने पीछे निकाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब यही चीज़ थी 2a साइन थीटा, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आगे कहानी यहाँ से देखो, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में AC, फिर फोर्स इंटू में 2a, मतलब AB की वैल्यू है 2a, ठीक है। आप इस AB लिखो चाहे 2a लिखो, एक ही बात है। तो फोर्स इंटू में 2a साइन थीटा। अब अगर आप और अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है QE। आप यहाँ पे देख लो, फोर्स बनता है हमारा QE, ठीक है। तो हम फोर्स की जगह लिख सकते हैं QE, तो ओवरऑल वैल्यू जो है निकल के आएगी। अगर मैं कुछ इस यहाँ पे फोर्स की जगह लिख दूँ QE, इसकी जगह लिख दूँ मैं 2a और बाकी है हमारा साइन थीटा, बाकी है हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2AQ। 2AQ जो है वो हमारा क्या बनेगा, 2AQ बनेगा हमारा डाइपोल, ठीक है। और E को मैंने अलग रख लिया, तो ये जो 2AQ है ये हमारा बनेगा डाइपोल, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करना। तो यहाँ पे 2AQ जो है हमारा बन जाएगा डाइपोल, E और साइन थीटा हमने अलग रख लिया। तो अब हमारे आंसर में यहाँ पे आ जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। डाइपोल को हम P से लिखते हैं, तो ये आ गया PE साइन थीटा। अभी साइन थीटा को वापस हटाओगे तो बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो कुछ इस प्रकार से हमारा टॉर्क का फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क की जो वैल्यू है वो हम